नकली जीवन क्या है और असली जीवन क्या है। हम अपने जीवन को जितना झूठा, दिखावटी, बनावटी और नकली बनाते हैं, उतना ही हमारे जीवन में हमारे भीतर की जो आत्मा है वो मर जाती है। और जब किसी भी व्यक्ति की आत्मा जब मर जाती है, तब वह मात्र एक मशीन, उपकरण या यंत्र की तरह बाजारू औजारू दुनिया में कार्य करता है। हम समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि नकली जीवन क्या है और असली जीवन क्या है। जिसे हम किसी शादी ब्याह के समारोह में गए और वहाँ पर अपने मित्र, दोस्त, रिश्तेदार सभी लोगों के साथ में हम खाना खा रहे हैं। कोई बातचीत कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बैठा है, कोई खड़ा है। सब अपने अपने वास्तविक, स्वाभाविक, यथार्थ स्थिति में भोजन ग्रहण कर रहे हैं। कोई आड़ा टेढ़ा बैठा है, कोई अपने अपने अंदाज में, सब अपनी वास्तविक स्वाभाविक अवस्था में खाना खा रहे हैं। तभी अचानक ही बिना बताए, बिना दिखाए, बिना बोले एक फोटोग्राफर आता है और जितने भी लोग बैठे हैं उनको बोलता नहीं है कि मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, लेकिन उनको बिना बताए, बिना दिखाए अचानक ही एक फ़ोटो क्लिक करता है। इसके बाद में वही फोटोग्राफर चला जाता है और फिर वापस 10-15 मिनट बाद में वही फोटोग्राफर उसी जगह पर उन्हीं लोगों के बीच में, जो खाना खा रहे लोग, उन्हीं लोगों के बीच में वापस आता है। फिर अब वह फ़ोटो खींचते वक्त उनको बोलता है कि मैं अभी आपके फ़ोटो ले रहा हूँ, शादी ब्याह के प्रोग्राम में आप पधारे हैं, इसके लिए आपके फ़ोटो ले रहा हूँ, तो आप कृपया करके सुव्यवस्थित तरीके से बैठे। जैसे ही वो फोटोग्राफर उनको बोलता है कि आप सुव्यवस्थित तरीके से बैठे, तो जो लोग मतलब बिल्कुल उदास अवस्था में थे वह मुस्कुराने लगते हैं। और कुछ लोग जिनके मतलब शर्ट के जैसे बटन नहीं लगाए हुए तो बटन लगाने लगते हैं, हाथ अगर सही नहीं है तो उनको सही करने लगते हैं, बाल अगर बराबर बनाए हुए नहीं है तो बालों को बराबर बना लेते हैं, मुंह अगर थोड़ा खाते वक्त साफ नहीं है तो उसको साफ कर लेते हैं। अगर अस्त व्यस्त तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से अगर नहीं बैठे हैं तो सही तरीके से बैठने लगते हैं। और फिर फोटोग्राफर कहता है कि प्लीज़ स्माइल। तो बहुत सारे लोगों के चेहरे पर स्माइल नहीं होती है, लेकिन वह बनावटी, दिखावटी और एक तरीके की फ़ोटो क्लिक करते वक्त नकली स्माइल को करते हैं, नकली रूप से हंसते हैं और नकली रूप से जिस तरीके से बहुत बढ़िया व्यवस्थित तरीके से वह दिखने, बताने, दिखाने और जताने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, ये दो स्थिति है। पहले फोटोग्राफर ने बिना बताए जो फोटो क्लिक किया, उस फोटो को देखे कि वही वास्तविक रियल स्थिति है, वही हमारे लोगों का असली जीवन है। लेकिन जैसे ही फोटोग्राफर ने दूसरी कंडीशन में ये बताया कि मैं आपका फ़ोटो ले रहा हूँ, तब सभी ने, किसी ने बाल बनाए, किसी ने चेहरा साफ किया, किसी ने अपने हाथों को साफ किया, कोई अगर आड़े टेढ़े बैठे हैं तो सही बैठने लगे, गले मिलने लगे। तो यह वास्तविक स्थिति न होकर नकली स्थिति है। जैसे फोटोग्राफर ने कहा प्लीज स्माइल, तो वह सारे लोग हंसने लगे। अब दोनों फोटो को अगर हम देखें तो पहले फोटो में जो व्यक्ति जैसा है, कोई उदास है तो उदास दिख रहा है, कोई आड़ी टेढ़ी स्थिति में बैठा है तो आड़ी टेढ़ी स्थिति में दिखाई देगा, किसी के बाल बनाए हुए नहीं है, किसी के शर्ट के बटन खुले है, किसी का जो ये कलाई का जो कप खुला है, तो इत्यादि तरीके से रियल स्थिति, वास्तविक यथार्थ स्थिति ये है जो पहला फोटो बिना दिखाए, बिना बताए उस फोटोग्राफर ने खींचा है। लेकिन जब भी ये बताया गया तब हम एक असली जीवन को छोड़कर नकली जीवन को जीने के लिए उतारू हुए। तो इस उदाहरण के माध्यम से, ये उदाहरण भले ही छोटा है, लेकिन हम अपने वास्तविक, पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक, व्यावसायिक, बाजारू दुनिया में भी हम अक्सर हमारे जीवन में ऐसा ही करते हैं कि हम जो भी है, जैसे भी है, वह दिखना नहीं चाहते। अगर हम निराश है तो निराश दिखना नहीं चाहते, अगर हम उदास है तो उदास दिखना नहीं चाहते, अगर हम दुखी है तो दुखी दिखना नहीं चाहते, अगर हम गरीब है तो गरीब दिखना नहीं चाहते। हम हमेशा झूठ, झूठा दिखावा, नकलीपन, बनावटीपन और दिखावटीपन के जरिए ही हम अपने जीवन को जीते हैं। हम जो है, जैसे है वैसा न बताकर हम एक नकली तरीके का झूठा आवरण ओढ़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सुखी जीवन जीने के लिए, सफल जीवन जीने के लिए, संपन्न जीवन जीने के लिए वास्तविक, स्वाभाविक और यथार्थ इस जीवन को जीना चाहिए। दुनिया भले हमें कुछ भी कहे, कोई अमीर कहेंगे, कोई गरीब कहेंगे, कोई छोटा कहेंगे, कोई बड़ा कहेंगे,
कोई भला कहेंगे, कोई बुरा कहेंगे, लेकिन हम जो भी है, जैसे भी है, हमारी वाणी में, विचारों में और कर्म में, तीनों में किसी भी प्रकार का नकलीपन, झूठा दिखावा नहीं दिखाना चाहिए, ताकि हम अपनी आत्मा को और भी शक्तिशाली बना सके और यही यथार्थ पर जीते रहना चाहिए। लोग हमें कुछ भी माने, भले ही बड़ा माने, छोटा माने, अमीर माने, गरीब माने, सुखी माने, दुखी माने, लेकिन जो भी जैसे भी है, जिस अवस्था, जिस स्थिति, जिस परिस्थिति में जैसे भी है, अमीर है तो अमीर की तरह रहे, गरीब है तो गरीब की तरह रहे, सुखी है तो सुखी की तरह रहे, दुखी है तो दुखी की तरह रहे। अगर हम सुखी है तो दुखी होने का दिखावा न करें और दुखी है तो सुखी होने का दिखावा न करें। अगर हम वास्तव में गरीब है तो अमीर होने का दिखावा न करें और वास्तव में अगर अमीर है तो गरीब बनने का दिखावा न करें। हमारा जो वास्तविक स्वाभाविक स्थिति है, यथार्थ है, उसी स्थिति और अवस्था में रहना और जीना चाहिए, ताकि हमें कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार के झूठ, नकलीपन और दिखावे का सहारा नहीं लेना पड़े, ताकि हम जो भी है, जैसे भी है, वैसे ही नजर आए, ताकि उसके लिए हमें अतिरिक्त समय और ऊर्जा शक्ति को नष्ट नहीं करना पड़े और हम अपने आप के प्रति, अपने जीवन के प्रति जवाबदार, ईमानदार भी बने रहे। दोस्तों, ये छोटा सा प्रयोग जब हम हमारे जीवन में करेंगे तो हो सकता है कुछ व्यावसायिक दुनिया में आपको कुछ तल तक नुकसान हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपके लोगों की नज़र में आपका महत्व, मूल्य और वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का झूठ नहीं है, दिखावा नहीं है, नकलीपन नहीं है। जो भी है, जैसी भी है, वास्तविक स्वभाव की स्थिति में हम अपना जीवन को जीते हैं। वो भले ही छोटा हो या बड़ा हो, अपने स्वाभिमान के साथ में हम अपना जीवन जीते हैं और यही ईमानदारी के साथ में जीवन जीना, स्वाभाविक स्थिति में जीवन जीना, यही लोगों के बीच में हमारा महत्व और मूल्य बढ़ा देता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से, जिस तरीके से फोटोग्राफर ने 2 तरीके की फ़ोटो को क्लिक किया, पहला फ़ोटो जो बिना बताए उसमें रियल वास्तविक कंडीशन नज़र आ रही है, और दूसरा फ़ोटो जब फोटोग्राफर ने बताया कि मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, तब नकली जीवन दिखाई दे रहा है। तो हम हमारे जीवन में हमेशा वास्तविक, स्वाभाविक जीवन को जीने का प्रयास करें, लेकिन यह प्रयास अवश्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन को हमेशा अच्छा, सच्चा, सफल, सुखी, संपन्न बनाने का प्रयास हमेशा नियमित, निर्धारित समय पर करते रहे। आज की जीवन दर्शन यात्रा में इतनी बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।